जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, सुबह के 7:39 हो रहे हैं और मैं गुरु जी के पावन मंत्र से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग कुछ खास सत्संग है। तो ये जो सत्संग है, कुछ ऐसा सत्संग है संगत जी की रोंगटे खड़े कर देंगे। और मैंने जो पहला सत्संग शेयर किया था, जिसमें मैंने बताया था कि कुछ दिनों से मेरे और मेरे बच्चे के साथ या मेरे घर में कुछ अजीब सी घटनाएं घट रही है और मैं एक चीज़ समझ नहीं पा रही हूँ संगत जी। पता नहीं ये मैं मतलब परेशान होकर मैं बोल रही हूँ या सचमुच मैं ऐसा महसूस तो कर रही हूँ कि ये परेशानी की वजह से, क्योंकि मैं इतना जल्दी हार मानने वाली नहीं हूँ। लेकिन फिर भी आज जैसे मेरा मन आज सचमुच में बहुत किसी न किसी बात से बहुत दुखी हूँ संगत जी। बात यह है कि संगत जी की जिस घर में गुरु जी का इतना मंत्र जाप चलता है, सत्संग होते हैं और मैं उसके बाद पूजा पाठ करती रहती, घर के अंदर छोटा सा हवन हर दिन, जैसे मैं पूजा करने के बाद एक छोटा सा हवन करती हूँ अपने घर में और मंत्र जाप चलते रहता है, हनुमान चालीसा, माँ काली जी का काली चालीसा। इतना कुछ करने के बावजूद भी मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मेरे घर में वो नेगेटिविटी कैसे अभी तक है संगत जी। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो गुरुजी मुझे बोले थे कि निकालने के लिए अपने मतलब कुछ अच्छे अच्छे ऐसे कपड़े थे मेरे हस्बैंड के संगत जी, जो मैं सोच रही थी कि मैं ऐसे फेंक दूँ, मतलब कूड़े में फेंक दूँ। उससे अच्छा कि मैं किसी गरीब को दे दूँ ताकि उसके काम आ जाएंगे। तो पता नहीं वो मेरी गलती हुई है या क्या गलती हो रही, जो भी हो, कोई ना कोई मिस्टेक तो है। हम परमात्मा को ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन दुख इस बात का है कि इतना पूजा पाठ, इतना मंत्र जाप के बाद भी घर के अंदर इतनी नेगेटिविटी है संगत जी। जैसे मैंने आपको पहले सत्संग में बताया था कि एक दिन मैं क्या हुआ था कि पूजा वूजा करने के बाद और अमृत वेला ख़त्म हुआ, उसके बाद 7 बज रहा था, तब मैं, मेरा बेटा जिस रूम में सोता है, मैं वहाँ बैठी रही। बैठे बैठे मेरे को थोड़ा सा हल्का सा नींद आया तो मैं सोची कि यही सो जाती हूँ और थोड़ी देर में दिमाग उठ जाए संगत जी। मतलब लेटने के थोड़े मतलब क्या होगा, आधा एक घंटे के बाद ही ऐसा ऐसा महसूस हुआ मुझे कि जैसे मैं डीप सपने में ही मुझे महसूस हुआ कि जैसे मैंने जो ब्लैंकेट ओढ़ रखा था उसको किसी ने खींचा मेरे पैरों से, मतलब जैसे खींचते नहीं है, जैसे किसी को उठाने के लिए, उस तरह से मुझे महसूस हुआ। और उसके बाद मैं अपने बच्चे को उठाने की कोशिश करी कि बेटा देखना कौन ये है, क्यों ऐसा हो रहा। तो वो चीज़ें फिर उसके बाद मुझे पूरा क्लियर उस तरह याद नहीं था संगत जी, मैंने सत्संग में बताया था। उसके बाद कल क्या हुआ संगत जी, कल फ्राइडे का दिन था और मैं मार्केट गई हुई थी। तो मार्केट से आने के बाद पता नहीं, पहले तो इतना नहीं होता था लेकिन अब रहता कि कहीं पर बाहर जाती हूँ तो बहुत जल्दी मुझे थकान हो जाता संगत जी। तो कल मैं जब मार्केट से वापस आई तो आने के बाद मतलब यही मतलब 7:45 तक मैं घर आ गई थी। और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने दिया बाती किया। तो पता नहीं क्यों मैं जैसे 3-4 दिया जलाती हूँ, चौखट पे भी जलाती हूँ अपना संगत जी। तो कल ऐसा मैंने मतलब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर रहा था। तो मैंने एक गुरुपा से कहा कि गुरुपा आज बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर रहा। तो मैंने एक ही दिया जलाया, एक दिया जलाकर पूरे घर में घुमा पर फिर मैंने गुरु जी के स्वरूप के आगे रख दिया संगत जी। तो संगत जी ये हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि सारा काम वाम कर ख़त्म होने के बाद क्या हुआ कि मैं सोने गई। तो मेरा बच्चा वहीं पर बैठा हुआ था, तो हम दोनों बातें कर रहे थे। उसने कहा कि मम्मी क्या शॉपिंग, कैसे जस्ट हमारी शॉपिंग से रिलेटेड बातें होने लगी। उसके बाद सोफे पे हम बैठे हुए थे, सोफे बैठे बैठे मेरे को नींद आने लगी। तो उस समय मतलब आई थिंक काम करते करते लेट हो गया था, 10:30 बज चुका था। तो मैं कान में लगाई सत्संग में, जब सत्संग संगत जी मेरा ये हर दिन का आदत है, मैं सुबह से लेकर आज तक मतलब जितना टाइम मिलता है मैंने कान में ब्लूटूथ लगा कर ही मैं क्या करती हूँ, आपका ईयर ड्रॉप्स लगा कर और उसके बाद मैं सत्संग सुनते सुनते अपना सारा काम करती हूँ संगत जी। और कोशिश करती हूँ कि रात में भी जैसे सोने जाने से पहले अगर मेरे को टाइम मिलता है तो मैं कान में लगा कर उसके बाद सुनते रहती हूँ। तो संगत जी वही है कि मैं कल भी ऐसा ही हुआ और मेरा बेटा मतलब बोला कि मम्मी मैं जा रहा हूँ अभी, थोड़े मतलब 12 साढ़े 12 तक पढ़ूंगा, उसके बाद मैं सो जाऊँगा। मैंने कहा कि चलो ठीक है। वो अपने रूम में चला गया संगत जी और मैं हॉल में क्या हुआ, सोफे पे सो गई। तो उसने कहा कि मम्मी बेड पे चलो। मैंने कहा कि नहीं, मुझे यहीं दे दो, मैं यहीं सो जाती हूँ, मेरे को अच्छा लगता है सोफे पे। कभी कभी बहुत आराम, अच्छी वाली नींद आती है सोफे पे संगत जी। तो क्या हुआ कि संगत जी मैं सोने गई। सोने जाने के बाद क्या हुआ कि मैं सत्संग सुनते सुनते ही मैं मतलब नींद आ गया था। तो फाइनल जब मतलब वो सत्संग खत्म होने वाला था तो सडन मेरी नींद खुली। नींद खुलने के बाद क्या हुआ, मैंने कान में लगाया था, कान में जो ईयरडॉप्स लगाए थे तो वो मैं साइड में, सोफे के साइड में रख दी। सोफे के साइड में रखने के बाद क्या हुआ कि मैंने अपने फ़ोन को भी साइड में
रख दिया, मतलब थोड़ा सा दूरी अपने हेड से थोड़ा से डिस्टेंस करके मैंने रख दिया। रखने के बाद, और जब तक मैं सत्संग सुन रही थी तो तब तक मैं एकदम सीधे होकर सोई थी संगत जी। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे सत्संग खत्म हुआ तो फिर मैं जैसे सारे मोबाइल वोबाइल हटाकर मैं करवट लेकर, मतलब राइट हैंड साइड में मैं मुड़ के करवट ली और उसके बाद मैं सो गए अच्छी तरह से। मैं कंबल उम्बल ओढ़ के अपना सो गए। और मतलब मुश्किल से मुश्किल मुझे लगता है 5 से 7 मिनट हुए होंगे। और जैसे ही मुझे गहरी नींद आई संगत जी, सडन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे सोफे के ऊपर से, जैसे मेरे बैक साइड से, मतलब एल साइड का मेरा सोफ़ा है, तो जो जिस तरह मेरे बैक साइड में, जहाँ बैक साइड होता है हम जहाँ बैठते सोफ़े का, तो बैक साइड का वो चीज़ होती है, तो उस साइड में जैसे लगा कि कोई चढ़ के आया और मेरे एकदम पीठ के पीछे आके बैठ गया संगत जी। और ये जो चीज़ें हुई और मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं संगत जी। अभी भी मैं, मेरे गुरु को गुज़बा मारे जब मैं आपको लोगों के सत्संग शेयर करी हूँ संगत जी, तो उस समय क्या हुआ, और उसके बाद मेरे मुँह से आवाज़ नहीं निकले संगत जी, आवाज़ बिल्कुल निकलना बंद हो गया था। और उसके बाद मैं कोशिश कर रही कि गुरुपा का मंत्र जाप कर लूँ, लेकिन मैं मंत्र जाप भी नहीं कर पा रही थी। और संगत जी ना मैं हनुमान चालीसा पढ़ पा रही थी, समझ में नहीं आ रहा था। और मेरे को लेकिन दिमाग में ये आ गया था कि मुझे अपने बेटे को बुलाना है संगत जी, और मैं कोशिश कर रही थी लेकिन मैं आवाज़ नहीं निकाल पा रही थी। तो जैसे होता ना कि मैं, मतलब मैं मुँह ही नहीं खोल पा रही हूँ, मेरा पूरा बॉडी जैसे अजीब सा हो गया था संगत जी, उसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो उसके बाद मैंने बहुत कोशिश करके कि मतलब जैसे मेरे लिप्स बंद है, लिप्स बंद करने के बाद जैसे हम लोग मुंह बंद करने के बाद जैसे आवाज़ नहीं आते, ऐसे करके मैं जोर जोर से संगत जी आवाज़ करने लगी, कोशिश करने। जैसे एक दो बार जब मेरे आवाज़ मेरे बच्चे ने सुना तो मुझे वहीं से बोला कि मम्मी मम्मी, तो मेरी तो आवाज़ निकल नहीं कि उसको रिप्लाई करूँ। तो सडन वो आता आता कर बोलता कि मम्मी, मुझे हिलाने की कोशिश को। एक्चुअली वो मतलब मुझे तो नहीं पता था कि मैं नींद में कैसे दिख रही हूँ ना दिख रही। तो संगत जी मेरे बच्चा आकर बोला कि मम्मी आपका लिटरली आँखें जो थी ना, आपका उल्टा हो गया था, मतलब वाइट वाला हिस्सा ऊपर आ गया था संगत जी। और वो ना लिटरली देखकर डर गया, उसको ये समझ में आ गया कि मुझे कुछ तो हुआ है। तो उसने क्या किया, पहले तो मुझे हल्के से हिलाने की कोशिश किया। तो मेरा बॉडी ऐसे हो चुका था संगत जी कि मैं हिल नहीं पा रही थी, ना कुछ बोल पा रही थी। वो मुझे बार बार पूछ रहा था कि उसके पहले तो हिलाने की कोशिश किया हल्के से, जब मैं एकदम बॉडी को, मैं जब मेरा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था तो उसने क्या किया, मुझे ज़ोर से धक्का दिया, तो भी मैं हिल नहीं पा रही थी। उसके बाद मैं किसी तरह से, मुझे उठा, जल्दी से पानी ला कर दे, मम्मी पानी पियोगे, तो मैंने पानी तो पिया। पानी पीने के बाद भी मैं ठीक से बोल नहीं पा रही हूँ। तो उसके बाद मैं उसको हाथों से इशारा करके मैं अपने बैक साइड में दिखा रही हूँ कि देख इस साइड में ना मुझे ऐसा महसूस हुआ। तो उसको जैसे लगा ना कि कभी कभी मुझे कमर में या पीठ में दर्द होने लगता है, गैस की वजह से भी पीठ में दर्द होता है संगत जी। तो मेरे बच्चों को ऐसा महसूस हुआ कि शायद मेरे पीठ में दर्द हो रहा। तो वो बोला मम्मी पीठ में दर्द हो रहा, मालिश कर दूँ। मैंने कहा कि मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ कि मुझे क्या, मैंने कहा कि पीछे, मैंने उसको उंगली से मैं दिखा रही हूँ कि बेटा पीछे पीछे। तो वो समझ नहीं पा रहा। फिर जब मैं, मुझे आराम से बोलता मम्मी एकदम शांत हो जाओ शांत हो जाओ। उसके बाद मुझे बैठाता है किसी तरह से, मतलब बॉडी मेरा ऐसा हो गया था संगत जी कि मैं मतलब एकदम हिल नहीं पा रही थी। तो सोचिए एकदम जैसे नहीं होता कि एकदम बॉडी ठंडा होने के बाद एकदम जकड़ जाती, मुझे वैसा फील, हिली नहीं। मेरा बच्चा को उठाने की कोशिश कर रहा, वो भी नहीं उठा पा रहा है। तो वो चीज़ें उसके बाद किसी तरह से मैंने भी कोशिश किया, कोशिश करने के बाद मैं थोड़ा सा हिम्मत लगाई तो वो मुझे थोड़ा से खींच के आगे की तरफ बैठाए। बैठाने के बाद उसने पूछा कि बता, तब मैंने उसको कहा कि बेटा ऐसे ऐसा हुआ। वो लिटरली शांत हो गया। उसके बाद बोला कि मम्मी मतलब क्या हुआ था मुझे बताओ। तो मैंने उसको बताया बेटा ऐसा ऐसा हुआ कि मैं ऐसे लेटी थी। वो तो बता, अभी तो आप, मुझे जहाँ तक ये लग रहा, मैं अभी वॉशरूम गया था, तो अभी तो आप जस्ट 5 से 10 मिनट हुए होंगे आप सोए होगा। मैंने कहा कि हाँ, मैंने अभी कान से ईयरडप्स निकाल के उसको साइड में रखी हूँ और फ़ोन भी साइड में रखी हूँ गुरुपा संगत जी। और उसके बाद मैंने कहा कि हाँ बेटा, मुश्किल से मुश्किल 5-10 मिनट या 5-7 मिनट ही हुए होंगे, अभी तो मैं सोई, मुझे भी इतना याद है। लेकिन अचानक जैसे मेरी नींद लगी और ये चीज़ें, इतने सारी चीज़ें हो रही थी संगत जी, तो मेरा बच्चा भी शांत हो गया। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, इतना बोलने के साथ ही क्या होता है, मेरी लाइट चली जाती है, पूरा घर अंधेरा हो जाता। और मेरे बेटे को उस वक्त समझ में आ जाता कुछ, और वो लिटरली अंदर से होता ना कि एक डर हो जाता इंसान का। तो मैं जल्दी से मोबाइल का क्या करती हूँ, टॉर्च ओपन करती हूँ। और उसके बाद मैं, वो बोलता मम्मी शांत हो जी। मैंने कहा हनुमान चालीसा में जय हनुमान जय जय, जय गुरु जी जय गुरु जी जय बोलने लगती हूँ। उसके बाद मैंने कहा बेटा ये है शांत से। वो बोलता कि मम्मी देखो हमारा ही गया कि सबका चला गया लाइट। तो देखता कि नहीं, पूरी बिल्डिंग का लाइट गायब हो गई है संगत जी।
तो उसके बाद क्या होता है कि ज़्यादा देर नहीं, मतलब मुश्किल से मुश्किल वो भी 5 से 7 मिनट के करीब संगत जी वो लाइट गई। और लाइट आने का भी तरीका बड़ा अजीब था संगत जी। मतलब होता नहीं कि आने के बाद सारा लाइट एक साथ जल जाती है, लेकिन कल जो चीज़ें मैं मतलब मेरा बेटा ने नोटिस किया, पहले मेरे बेटे का रूम का लाइट जला, फिर वॉशरूम का लाइट जला, फिर हॉल का लाइट जला, फिर दूसरे रूम का लाइट जला, इस तरह से करके एक एक करके। तो एक अजीब सा, मेरा बेटा बोला मम्मी आज का जो लाइट आया उसका जो तरीका तो मुझे कुछ अजीब, तो मैंने कहा कि कुछ तो अलग नहीं कर, बहुत कुछ अजीब हो रहा है। तो ये चीज़ें हुई संगत जी। उसके बाद मैं बता रही हूँ, ये हम डिस्क दोनों मिलकर रात, अब तो वहाँ बैठ गए। अब मेरा बेटा भी पढ़ाई छोड़ कर आकर बैठ गया। अब इससे चीज़ें अब पढ़े क्या वो चीज़ें, अब तो दिमाग में बैठा हुआ कि क्या हुआ नहीं हुआ, क्यों ऐसा हुआ। तो वो बोला कि मम्मी ये तो वही चीज़ें हुई जो कुछ दिन पहले जो मेरे साथ हुआ था। और हमने कहा कि हाँ बेटा वो तो चीज़ें मुझे भी पता है कि वही चीज़ें हैं, लेकिन मेरा तो आवाज़ ही निकलना बंद हो गया। तो बोलते मम्मी जैसे होता ना कि हम कोशिश कर रहे, मुँह में जैसे पानी भर लेने के बाद हमारे दोनों चिक्स कैसे फुल से जाते हैं संगत जी, और हम मतलब वो करते हैं और वो करते हैं, उस तरह से ही हो रहा था संगत जी। मतलब आवाज़ नहीं निकल रहा था। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं उनका जो मतलब सन इन लॉ है वो एक्चुअली एस्ट्रोलॉजर हैं। तो उनसे क्या हुआ, वो थोड़ा बहुत कुछ मतलब उनको नॉलेज है इन सब चीज़ों के बारे में। उनके पापा को एक्चुअली उनके फादर को बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज था। तो मेरा बच्चा मतलब बोला कि मम्मी मैं जीजाई को फ़ोन करता हूँ, थोड़ा सा पूछता हूँ उन सब चीज़ों के बारे में कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए कुछ। तो उससे पहले मेरा बच्चा ने मुझे बोला कि संगत जी कि मम्मी ये जो चीज़ें हो रही है ना, इसके लिए आप तो मानते नहीं हो मेरी बातें, तो एक काम करो, कुछ ऐसा कोई पंडित हो या कुछ भी हो ऐसा करके घर पे एक पूजा करवा दो। तो मैं उससे बोली कि हाँ ऐसा। तो बोलता कि आप तो मानोगे नहीं गुरुजी के, आप गुरुजी की बातें। हमने कहा कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हम पूजा करवा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बोलता कि नहीं हम एक पूजा तो घर पे करवा ही सकता हूँ। बोला हाँ ठीक है मैं पूजा करवा लूँगी, लेकिन आपको भी पता है कि गुरुजी क्यों मना करते हो। तो उसको ना गुस्सा आ रहा था, वो सारी चीज़ें वो ये चीज़ ये कर रहा था संगत जी कि जब गुरुजी का स्वरूप यहीं लगा हुआ, क्योंकि सोफे के बगल में गुरुजी का स्वरूप बड़ा सा स्वरूप लगा हुआ था, वो बस इसका उस बात का गुस्सा हो रहा था कि जब गुरुजी का स्वरूप यहीं पर है, आप इतना पूजा पाठ करते हो, इतना मंत्र जाप करते हो, इतना घर में सब कुछ होता है, उसके बावजूद भी ये चीज़ें कैसे हुई। तो मेरा भी मन में थोड़ा सा, मैंने कहा कि हाँ बेटा मैं समझ पा रही हूँ कि ये सारी चीज़ें इतना होने के बावजूद वो एनर्जी जो डार्क एनर्जी होती है वो घर में एंटर कैसे कर सकती है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि मैं चौखट पर भी संगत जी सुबह शाम दिया जलाती हूँ, उसके बाद चौखट पर मैं जब धुआं बाती जो भी हो सब कुछ करती हूँ, उसके बावजूद क्यों ऐसा हुआ। तो वो थोड़े मन में मेरे में भी लगा था कि गुरुजी आप यहीं पर होने के बावजूद कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं। और एक बार नहीं बहुत बार हुआ वो चीज़ें। तो कुछ समझ में नहीं आता संगत जी कि ये क्या है, क्योंकि जहाँ परमात्मा होते, जहाँ देवताओं का वास होता, जहाँ दिन रात पूजा पाठ होती है, घर में मंत्र जाप चलता, सब कुछ होते नहीं कि बात में घर में जो नेगेटिव चीज़ें वो कैसे एंटर कर सकती है। संगत जी से कुछ दिन पहले ही गुरुपा का, आई थिंक 2 दिन पहले गुरुपा का मैसेज आया था कि वो जो साया है वो तेरे घर में ही छुप कर बैठी हुई है। तो समझ में नहीं आता है कि मतलब पूजा पाठ करने का भी असर हो रहा है नहीं हो रहा, कुछ मतलब होता है। संगत जी एक बात कहूँगी कि जब हमारे लाइफ में खुद के जीवन में जब कुछ चीज़ें होती है ना, तो हमारा माइंड ही काम नहीं करता। हम दूसरे को तो सलाह कर दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब खुद के जीवन में चीज़ें होती है ना, तो हमारा दिमाग सचमुच काम करना बंद हो जाता। तो मेरा दिमाग एकदम जैसे ब्लैंक हो गया, समझ में नहीं आया कि मैं क्या दूं, उसके प्रश्नों का मैं क्या जवाब दूं कि गुरुजी का स्वरूप यही है, मैं यहीं पर लेटी हूँ और उसके साथ ही सारी चीज़ें हो रही है। तो उसके बाद क्या हुआ संगत जी, अब इसके बाद वाले सत्संग आप ध्यान से सुनिएगा क्या हुआ इसका कहानी। मेरे बच्चे का एक दोस्त है, वो इस वक्त अभी यूके गया हुआ पढ़ाई करने के लिए। तो पता नहीं क्यों उसका इंट्यूशन कुछ ऐसा मतलब स्ट्रॉन्ग है संगत जी कि कुछ भी चीज़ होने से पहले उसको फील होने लगता है। अब वो क्या हुआ पता नहीं, उसका दिमाग में जो मतलब मेरे बच्चे ने भी कहा कि मम्मी उसको ना अगर कोई चैलेंज कर देता है कोई चीज़ है ना, तो वो मतलब गुस्से में आकर वो सारी चीज़ों को करता है। तो संगत जी क्या हुआ कि वो जहाँ रह रहा है उस जगह से थोड़ी ही दूर पर एक कब्रिस्तान था। तो कल का उसका क्या था कि वहाँ पर जैसे हमारा बोल रहा था कि 5 साढ़े 5 घंटे का यहाँ का इंडिया के हिसाब से टाइमिंग के हिसाब से डिस्टेंस। तो ये जो आई थिंक 12 बजे मेरे साथ जो घटना घटी संगत जी, वो 12 बजे के करीब ये सारी चीज़ें हुई है। और उस वक्त उसके वहाँ पर 7:18 हो रहे थे संगत जी। तो ये देखिए संगत जी, उसको वो वहाँ पर मतलब
जब उसको पता नहीं क्या हुआ कि उसको लगा कि नहीं मुझे कब्रिस्तान में जाना, वो कहीं कभी कभी शायद वहाँ जाता है, उसको कुछ चीज़ें फील होती या कुछ चीज़ों को उसने बोला कि मैंने एक चीज़ों को पता नहीं, मुझे डिटेल नहीं पता, अपने मेरे बेटे से ही कुछ बता रहा था वो संगत जी। मैं बाद में उससे पूछ के दूसरे सत्संग में आपको डिटेल में बताऊंगी कि एक्चुअल में क्या था। तो उसने एक लाइट क्लिक करके मेरे बेटे को उसने एक फ़ोटो शेयर किया। उसने कहा कि इसको देख पहले तू। और उस समय जब हम बातें कर रहे तो उस समय क्या हुआ था संगत जी, जब मेरा बेटा अपने जीआई से बात कर रहा था इससे संबंधित, तो उसी समय उसका फ़ोन 2 बार 3 बार फ़ोन आ रहा था। तो मेरा बच्चा बोल रहा कि मम्मी ज़रूरत जब ये होता ना कभी कोई काम होता तो धड़ाधड़ सबका फ़ोन आने लगता। उसके बाद उसका एक फ्रेंड था, उसका भी फ़ोन आ रहा था। तो उसको उसने कहा कि मैं थोड़ी देर में कर रहा हूँ, अभी देख थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम हो गया तो मैं अभी जीजाजी को फ़ोन करके फिर मैं तेरे को फ़ोन करता हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ, उसने मतलब जीआई से बात करने लगा तो उसने बताया कब हुआ क्या हुआ सारी डिटेल वो बताने लगा मेरा बेटा अपने जीआई को। तो उसने जो सारी चीज़ें बताई कि ऐसा ऐसा कहा कि उसने कहा कि बाबू एक काम करो, मैंने पहले भी कहा था कि आप लोग उस घर को छोड़ दो, ठीक है, लेकिन मतलब आप लोगों ने क्यों नहीं छोड़ा मुझे नहीं पता। कोशिश करो कि उस घर को छोड़ दो, नहीं अगर छोड़ पा रहे हो तो अगर जितने समय तक आप रह रहे हो उस बीच में एक बार आप लोग काम करो, सुंदरकांड का पाठ करवा लो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि छोड़ना है तो छोड़ देना, नहीं तो सुंदरकांड का एक बार पाठ करवा लो। मेरा बेटा ने कहा कि ठीक है जय जी, मैं देखता हूँ मम्मी से बोलकर, और हम तो कोशिश कर ही रहे हैं कि इस घर को शिफ्ट कर मतलब छोड़ दें हम। संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि मेरा बेटा बोलता ना कि ये तो कभी फ़ोन नहीं करता। एक्चुअली वो रात में ज़्यादातर कोशिश करता है, वो लोग व्हाट्सएप पे चैट करते हैं या वो इंस्टा पे चैट करते हैं, लोग बातें करते हैं, लेकिन वो फ़ोन बहुत रेयर ही करता है, ज़रूरत ना हो तो कभी नहीं करता। लेकिन कल जब वो 2-3 बार फ़ोन किया तब मेरा बेटा ने उसको मैसेज किया कि मैं अभी कॉल करता हूँ, एक ऐसी चीज़ घटना मम्मी के साथ हुई है। अब ये जो उसको जो मैसेज जब मिला, उसने वो जो फ़ोटो अपना शेयर किया था जो लाइट का, उसने कहा कि इसको ध्यान से देख, अब मुझे मैं अभी मतलब जीआई से बात करने के बाद मुझे अभी फ़ोन कर, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। तो उसके बाद बात होने के बाद उसने क्या क्या संगत जी फ़ोन किया उसको। वो फ़ोन करने के बाद उसने कहा कि उस लाइट को देख, और ये लाइट मुझे जब भी दिखती है, जब मुझे मतलब आपको क्या बोले स्काई में जब उसको वो लाइट दिखती है तो उस लाइट की वजह से कुछ ना कुछ मतलब चाहे उसके नज़दीकी हो चाहे उसके जान पहचान के जिसके साथ उसकी क्लोज बहुत ज़्यादा क्लोज मतलब उसके क्लोजेस्ट जो हैं मतलब जो आसपास के लोग हैं जो करीबी लोग हैं उनके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं। और जब उसको वो लाइट दिखा संगत जी, उससे पहले कि मैं बता रही हूँ उसने जो बताया मेरे बेटे को कि जब वो कब्रिस्तान में बैठा हुआ था उस समय 7:18 वो वहीं बैठा हुआ था। तो उसने कहा कि मैंने थोड़ा सा पता नहीं वोडका या क्या विस्की क्या पिया था पता नहीं, और उसने कान में ना आपका हेडफोन जो लगा रखा था वो हेडफोन ऐसा था संगत जी कि उसको लगाने के बाद बाहर की आवाज़ कुछ भी आवाज़ आपको सुनाई नहीं पड़ती है। तो संगत जी बोला कि ये तो था कि उसको बाहर का कोई आवाज़ आता नहीं है, लेकिन मैंने कान में जब लगाया तो कान में मुझे उसी वक्त 7:18 पे उसके कान पर जैसे किसी ने जैसे नॉक नॉक नहीं करता वैसा कुछ हुआ। तो उसको बहुत हैरानी हुई और वो सरप्राइज हुआ और उसको उसी समय दिमाग में क्लिक किया कि किसी न किसी के साथ तो कुछ घटना घटी है। ये उसके साथ क्यों हुआ, क्यों उसका इंट्यूशन उसको बताया मुझे नहीं पता। और वो उसी वक्त मेरे बेटे को फ़ोन किया, बोलता कि मेरे बेटा ने जब फ़ोन नहीं उठाया तो उसने उसके दूसरे 2 फ्रेंड को फ़ोन किया और एक जो अभी जॉर्जिया में है उसको फ़ोन किया। तो ऐसे करके उसने 2 लोगों को फ़ोन कर दिया, उसने किसी ने भी उसका फ़ोन नहीं पिक किया। तो फाइनली जब मेरे बेटे ने उसको मैसेज दिया कि ऐसा ऐसा हो गया, तब उसको समझ में आया कि ये देखो जो मुझे मतलब मेरा इंट्यूशन बोल रहा था कि कोई भी मेरे करीबी है जिनके साथ कुछ गलत हुआ है उसका मुझे मैसेज मिल गया था। तब उसने कहा कि उसके बाद वो बोला फ्री होकर मुझे फ़ोन करना। तब वो जब उसने फ़ोटो दिखाया मेरे को भी तो मैंने कहा कि क्या है, तो उसने कहा कि मम्मी ये देखो मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि जब हम हैदराबाद में थे तो उसके साथ ऐसा कुछ हुआ था तो उसने मुझे बताया था। मैंने कहा कि हाँ बताए तो थे। तो ये चीज़ें है कि हमारे यहाँ पर जिस समय मेरे साथ वो घटना घट रही थी वो 12 बज रहा था और उसके वहाँ पर 7:18 हो रहे थे संगत जी। तो ये कौन सा मतलब क्या है इसका कनेक्शन नहीं पता मुझे संगत जी, वो तो परमात्मा के अलावा मुझे नहीं पता। लेकिन उसके साथ क्या हुआ, वो क्यों इस चीज़ को महसूस किया, जबकि वो मेरा मतलब मेरे बच्चे का दोस्त है और हाँ बहुत करे मतलब मेरे बच्चे से बहुत ज़्यादा
एक जिसकी फ्रेंडशिप है बहुत अच्छी है, तो आज वो बाहर चला गया यूके में है और वहाँ से उसको ये चीज़ें महसूस हुई। तो उस वक्त क्योंकि जब वो डिटेल में बात कर रहा था तो उसने कहा कि देख तेरे घर में जब मैं आया तो मेरे को पार्किंग में, हाँ हमारे एक बात कहूँगी संगत जी, मेरी पार्किंग मुझे भी पसंद नहीं थी, क्योंकि जिस वक्त मैं पहली बार इस घर को देखने के लिए आई थी, मैं उस समय मुझे मतलब जैसे मैंने पार्किंग का गेट ओपन किया था तो पता नहीं क्यों मुझे पार्किंग में ना अच्छी वाइब्स नहीं आई थी। मुझे जिस बिल्डिंग में मैं रहती हूँ उस बिल्डिंग मुझे पसंद नहीं था। और उसके बाद जबकि घर का नंबर भी नंबर 7 है, तो गुरुपा ने मुझे बहुत पहले से ही नंबर 7 की ब्लेसिंग, इसकी पहले भी बहुत कहानी है जो ये नंबर 7 से मेरे साथ जिसका कनेक्शन है संगत जी। तो लेकिन जब मैं घर में एंट्री की थी तो घर भी मुझे अच्छा नहीं लगा था, लेकिन उस समय मेरे को जिस घर में मैं थी उसको सेल आउट करना था, तो किसी भी तरह से हमें वहाँ से निकलना था संगत जी। तो मैं नहीं चाहते हुए भी मैं इस घर में आ गई संगत जी। तो ये घटना है, ये ऐसी चीज़ें, और अभी आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती रहती है। और संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, कल जब जो कुछ हुआ हमारी ज़िंदगी के साथ, मेरे साथ, बिलीव नहीं करेंगे, मैं और मेरा बेटा सारा रात हम सोफे पे बैठे रहे, बातें करते रहे, बहुत देर तक वो अपने दोस्तों से भी बात किया। उसके बाद मैं और वो दोनों बातें करते करते सुबह के 6 बजे तक हम दोनों बातें करते रहे। और मेरे बेटे को मैं बोली कि बेटा जाकर सो ले। वो बोला मम्मी मैं तो सोऊंगा नहीं, मुझे तो डर लग रहा है इतना। तो मैं बिल्कुल नहीं डर रहा था इतने दिनों तक, लेकिन जब से मैंने आपको देखा, मैंने जब देखा कि आपकी आंखें उल्टी हो गई थी एकदम और आप अजीब एक हो रहे थे आप, तो मुझे सचमुच अब तो डर लग रहा। और उसके सडन जो लाइट चली गई, इसका क्या कनेक्शन था पता नहीं। बोला कि मम्मी उस वक्त तक भी मुझे डर नहीं लग रहा था, लेकिन सडन जो लाइट गया वो मुझे समझ में नहीं आया कुछ। वो बोला उसी वक्त मुझे डर सा, थोड़ा सा अंदर डर घुसा मेरा। नहीं तो लिटरली इतना कुछ होने के बावजूद भी संगत जी ना मुझे डर लगता था, मेरे बेटे को डर लगता था। लेकिन कल जो कुछ हुआ उसकी वजह से एक सचमुच, मैं अभी जब सत्संग शेयर कर रही हूँ तो मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे ही बैठे हुए संगत जी, मैं मंदिर का। तो मैं थोड़ा सा मन अपसेट इस बात से है कि गुरुपा जब आप इस घर में साक्षात विद्यमान है, गुरु नानक बाबा जी है, काली मैया है मेरी, हनुमान बाबा, सभी देवी देवता हैं, राधे रानी कान्हा है मेरे, इतना देवी देवताएं होते, सभी देवी देवताओं के रहते हुए भी इस घर में कैसे वो एनर्जी एंटर कर सकती है, किस तरह से हम हार्म कर सकती है, तो नहीं पता। प्लीज़ कृपा मुझे कोई भी सत्संग के माध्यम से मेरे प्रश्नों का जवाब दे कि ये क्या था और क्यों हुआ ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ गुरुपा। और अंदर से मुझे मेरे एकदम मन बहुत ज़्यादा, एक तो रात भर सो नहीं पाई संगत जी, अभी तक पता बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, किसी तरह से मैं उठी नहाकर मैंने दिया बाती किया है, लेकिन उस समय भी मुझे इतना नींद आ रहा था ना संगत जी कि मैं बता नहीं सकती, मुझे बहुत बहुत नींद आ रहा। तो ये चीज़ें है कि संगत जी कि देखिए पता नहीं क्या आज इतने, मुझे लगता है इस घर में रहते हुए मुझे 10-11 साल हो गया, लेकिन कभी ऐसा चीज़ें नहीं हुई थी। और आए दिन कुछ ना कुछ अब होते जा रहा है, तो ये क्या है नहीं है भगवान, बस यही कहूँगी कि गुरुपा प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि घर ये चेंज करना है तो कोई अच्छा घर ब्लेस कीजिए। और संगत जी पता नहीं क्यों मेरे मन में नहीं ये लगता कि कोई नया अगर घर है उस फ्लैट में शिफ्ट कर जाऊं, लेकिन किसी पुराने घर में ना जाऊं, क्योंकि जब हम किसी घर में रहते तो पता नहीं कैसे एनर्जी, क्योंकि ये घर तो मेरे लिए, जब मैं इस घर में आई थी संगत जी, ये घर आई थिंक मुझे 1.5 साल तक बंद रहा और इस घर में कुछ ना कुछ हुआ तो था, तो वो चीज़ें पता नहीं है। इसलिए कि नए फ्लैट में आप जाते हैं तो वो चीज़ें है कि वहाँ कोई रहेगा नहीं। अब पहला तो वो चीज़ें है कि घर के अंदर पूजा पाठ दियाबाती करने से जो एक पॉजिटिविटी होती है वो बरकरार रहती है, लेकिन जब वो घर बंद रहता है तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी तो एंटर करती ही है। तो वही चीज़ें, और उसके बाद पता है कि वास्तु के हिसाब से भी जो मेरा एंट्रेंस है वो भी सही नहीं है संगत जी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और बस गुरुपा जाने कल किस तरह से उन्होंने इतने बड़े मुसीबत से, इतने बड़े संकटों से मेरे बच्चे की रक्षा की है। और आगे क्या बोलूं संगत जी, मैं बहुत मतलब मेरे पास शब्द नहीं है और मैं सचमुच बहुत अजीब सा महसूस कर पा रही हूँ, अच्छा महसूस नहीं कर पा रही हूँ। और मन में क्या बोलें संगत जी, मैं आगे बोलने का मन नहीं कर रहा संगत जी, बहुत अंदर से बहुत दुखी हो गई हूँ संगत जी, बहुत दिनों से हो रहा है। और एक चीज़ होता ना कि कंटिन्यूअस जो चीज़ें होते 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 ना कहीं इंसान इतना टूट जाता ना कि उसके अंदर हिम्मत ही बचता ही नहीं है। वो चीज़ें मेरे साथ हो गई संगत, जब कितना झेलना, मतलब एक होता ना एक लिमिट। सचमुच कर्मा कौन से कर्मा है, क्या बुरे कर्म किए पता नहीं है। बस गुरुपा प्लीज़ क्या बोलूं कि हिम्मत दीजिएगा गुरुपा,
अच्छा नहीं लग रहा गुरुपा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं महसूस कर रही गुरुपा। बहुत दुख हो रहा गुरुपा कि जहाँ पर आप है वहाँ पर ऐसे एनर्जी कैसे एंटर करती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरुपा अनंत कोटि कोटि